नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अपने काम के बल पर धमाके कर रही है, वहीं आपको बताएं जनता के हित में, प्रदेश के हित में कई ऐसे कानून योगी जी ने बनाए जिससे जनता में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। जैसे कि लव जिहाद को लेकर था, जिस तरह से बदमाशों की संपत्ति को जब्त करने को लेकर था, और आपको बताएं अब एक नया कानून आ रहा है जिसको बहुत दिनों से देशभक्त लोग चाह रहे थे कि देश के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहां भी जो जनसंख्या है वो लगभग आज 24 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। तो एक पूरे देश में मांग उठ रही थी जनसंख्या नियंत्रण की। केंद्र सरकार अभी उस पर विचार ही कर रहा है, लेकिन इधर योगी सरकार ने बाकायदा उसको लागू करने का मन बना लिया है। और जो आपको बताएं इसके बारे में विधि आयोग है, उस विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में वो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें कुछ वो ड्राफ्ट किया है और उसमें वो जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उसमें जो कुछ प्रस्ताव हैं वो प्रस्ताव जनता की तरफ से भी लिए गए हैं और उसमें कानूनविदों ने कुछ राय दी हैं, जिसमें ये साफ साफ सरकार से आग्रह किया गया है कि इसके तहत जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए यदि किसी के परिवार में एक बच्चा है तो अगर वो लड़का पैदा होता है तो उसको 80,000 रुपया पैदा होने पर मिले, और अगर लड़की पैदा होती है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। ये 2 बच्चों के लिए है जो लोग आगे से बच्चा पैदा नहीं करने का निर्णय करेंगे और एक बच्चे के बाद वो नसबंदी करा लेते हैं और बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तब ये पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ बच्चे को जो एक ही बच्चा लड़का होगा या लड़की, उनकी आजीवन स्नातक तक की पढ़ाई ये फ्री होगी, यानी उसको सरकार खर्चा उठाएगी। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, जो एक बच्चा होगा उसको नौकरी में एक बार जीवन में इंक्रीमेंट, स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेगा। वो इस बात का ही मिलेगा कि वो परिवार अपने आप में एक बच्चे का परिवार है। दूसरी तरफ जिन परिवारों में 2 से अधिक बच्चे होंगे, 2 तक छूट है, एक को विशेष उन्होंने इनाम के तौर पर पढ़ाई और पैसा ये सब दिया है, इंक्रीमेंट दिया है। वहीं अगर 2 से अधिक किसी को बच्चे होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के विधि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें लिखा है कि यदि 2 से अधिक बच्चे हों तो उनको इस पे जो स्थानीय निकाय हैं उसके इलेक्शन में वो नहीं लड़ सकते। दूसरा, उनको सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी वो नहीं मिलेगी, और वो सब्सिडी का मतलब आप समझ लीजिए गैस में सब्सिडी मिलती है, वो राशन के लिए सब्सिडी मिलती है। ये जो सरकारी योजना है उसका लाभ उस परिवार को नहीं मिलेगा। यानी जो फ्री में मकान की स्कीम है वो उन्हीं परिवारों को उसमें मिलेगा जो मकान है या जो गैस है या जो बाकी चीजें सरकार की तरफ से मिलती है। अभी वो फाइनल ड्राफ्ट होना बाकी है और ये माना जा रहा है कि 11 जुलाई जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, उस दिन योगी जी इसकी घोषणा कर सकते हैं। बहरहाल आपको बताएं उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे देश में इसका स्वागत किया गया है कि कम से कम चलो देश में एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले, क्योंकि कई कानून योगी जी ने सबसे पहले बनाए। तो जैसे लव जिहाद को हमने देखा, जहां पूरे देश में मांग केवल उठ रही थी, वहां सबसे पहले जो कानून बनाया वो योगी जी ने बनाया। इसी तरह बदमाश हैं जो गैंगस्टर हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का, जो दंगाई हैं, अगर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है उसकी जब्त करने का कानून भी योगी जी ने सबसे पहले बनाया। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी जो मांग चल रही है और उसमें उन्होंने कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर, और मृत्यु दर को जो मतलब प्रसव के टाइम पे बच्चे को जन्म देते समय बहुत सारी लेडीज की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी बच्चे को कोई स्त्री जन्म देती है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है। इस मृत्यु दर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ठीक से प्रयास करेगी। और आपको बताएं इस घोषणा के बाद, उसके बाद भी सरकार ने यह तय किया है कि हम जनता को इसमें शामिल करेंगे। जनता के पास यदि और बेटर सुझाव हैं कि इसमें हमें और क्या करना चाहिए तो वो 19 जुलाई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com ये एक वेबसाइट है, ये विधि आयोग की वेबसाइट है।
तो उस विधि आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं, स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com पर जाकर। तो गवर्नमेंट ने, ये विधि आयोग ने तय किया है कि अगर कोई जनता के अच्छे सुझाव आते हैं इसमें उनको शामिल किया जाएगा। यहां तक आपको बताएं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और बाकी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जब इस बारे में पत्रकारों ने पूछा कि ये जो नियंत्रण कानून है जनसंख्या का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जब योगी जी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको जो बाकी सब्सिडी मिलती है उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपका क्या कहना है? तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि ये कोई मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है कि 2 बच्चे केवल उन्हीं के घर में 2 से ज़्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू भी हैं जिनके घर में 2 से ज़्यादा हैं। असली बात यह है कि ये आगे से नियंत्रित करने के लिए एक तरफ प्रोत्साहन है कि कोई एक ही बच्चा करना तय करता है तो उसको स्पेशली रिवार्ड मिलेगा, चाहे वो कैश रिवार्ड मिल रहा है, एक लड़के पे 80,000, लड़की पे 1 लाख, या उनको फ्री शिक्षा है, या सरकारी नौकरी में सुविधा है, या सरकारी नौकरी लग गई तो उसमें इंक्रीमेंट है, और बाकी भी क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट देगी। जिन परिवारों में 1 बच्चा रहेगा, जिनमें 2 रहेगा, और जिनमें 2 से अधिक रहेंगे उनको क्या सजा मिल सकती है। अभी फाइनल ड्राफ्ट होना बाकी है, लेकिन बहरहाल योगी जी ने इतना तो जता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या को नियंत्रण करने वालों का ही लाभ रहेगा, उनको ही सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा जो अपने परिवार में नियोजन रखेंगे, यानी परिवार का जो अपना है व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत 1 या 2 बच्चे रखेंगे। और जिन्हों के घर में ये तय नहीं करेंगे कि हमें जनसंख्या नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं है, जनसंख्या बढ़े तो बढ़े, तो वो लोग अब अपने दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सरकार ना तो उनको तीसरे बच्चे पर राशन देने वाली है फ्री में, ना गैस की सब्सिडी देने वाली है, ना सरकारी मकान देने वाली है, और सरकार की तरफ से जो भी चीजें मिलती हैं, हो सकता है अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से भी एक सुझाव मैं बता रहा हूं जो मैंने गवर्नमेंट को दिया है कि सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों में भी 2 से अधिक बच्चे वालों को एडमिशन ना हो। यानी मैं पिता हूं, मेरे नाम पर बच्चे रजिस्टर होते हैं क्योंकि पिता का नाम आधार से लिंक होता है, सारे कागजों में लिखा होता है, तो इस पर यह तय होना चाहिए कि 2 बच्चों तक सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ड्रेस वगैरह जो सरकारी स्कूल में मिलती है वो फ्री मिलेगी। तीसरे बच्चे का एडमिशन कराऊंगा तो उसकी मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी बच्चे पढ़ा सकते हैं लेकिन फीस देने के बाद कोई निःशुल्क किताब नहीं मिलेगी, कोई निःशुल्क खिचड़ी नहीं मिलेगी, कोई निःशुल्क उनको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, ऐसा तय होना चाहिए। इसी तरह अस्पताल में इलाज मिलेगा लेकिन 2 बच्चों तक मिले, तीसरे बच्चे को कैश पेमेंट देकर और मार्केट रेट के हिसाब से दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। इस तरह का प्रावधान बनाया जा सकता है। एक और बात है कि कुछ विवाद इस तरह के उठ रहे हैं कि मान लीजिए मुस्लिमों में तो कई शादियां अभी तक करते हैं, और बहु विवाह पर जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो जो समान नागरिक संहिता है वो कहती है कि सबके लिए एक रूल है, तो एक धर्म के लोग तो 4 शादी कर सकते हैं, तो एक बीवी से 2 बच्चे पैदा किए उसको तलाक दे दिया, फिर दूसरी से शादी किए 2 बच्चे किए तो उसको तलाक दे दिया, और ये सब के सब 4 बीवी से 8 बच्चे अगर हो गए, ये सब के सब अपने पिता के नाम पर सुविधा ले सकते हैं। तो इसमें भी समान नागरिक संहिता लागू पहले करनी पड़ेगी, ताकि एक आदमी के नाम पर 8 बच्चे अलग अलग बीवियों से अगर रजिस्टर हैं उनको कोई लाभ ना मिल सके, और कौन से 2 बच्चों को लाभ मिलेगा ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो 4 बीवी अगर कोई रखता है तो इसमें मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जो सबसे पहली बीवी है उसके बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। अगर वो तलाक दे रहा है तो दूसरों से जो बच्चे पैदा हैं उनको लाभ ना मिले। इससे क्या होगा कि जो मुस्लिमों में 3 तलाक है और तलाक देने की जो प्रथा है कि तलाक दे दें जरा सी बात पर गुस्से में आकर, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो लोगों का कहना है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पहले समान नागरिक संहिता गोवा में पहले से लागू है, उत्तर प्रदेश में भी लागू पहले होनी चाहिए, लेकिन अब 11 तारीख पास आ गई है और इसलिए ये माना जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण डे पर योगी जी इसकी कोई घोषणा करेंगे और पूरा खाका ड्राफ्ट वो बताएंगे कि 1 बच्चे वालों को क्या लाभ मिलेगा, 2 वालों को क्या मिलेगा और 2 से अधिक वालों को क्या दंड मिलेगा। बहरहाल इतना तय है
कि एक कदम ही सही जनसंख्या नियंत्रण की तरफ कदम बढ़ाया गया है। समान नागरिक संहिता की दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट 1985 में टिप्पणी कर चुका है, और देश के कई संगठन जो राष्ट्रभक्त संगठन है वो हमेशा समान नागरिक संहिता की मांग उठाते रहे हैं। देश के बड़े बड़े वकील इसकी मांग करते रहे हैं कि जब देश में सब एक झंडे को मानते हैं, एक तिरंगे को मानते हैं, और हम सब कहते हैं कि सेकुलर देश है, तो सेकुलर का मतलब है धर्म निरपेक्ष शब्द से बताया गया है। निरपेक्ष कुछ नहीं होता है, सभी धर्मों का समान आदर, सभी धर्मों वालों को समान सुविधा, सभी धर्मों वालों के लिए समान रूप से। मैं अगर हिंदू हूं और मुझे दूसरी एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो मुसलमान को ये छूट क्यों, या किसी अन्य धर्म के कारण उसको छूट क्यों? ये एक बड़ा सवाल कई बार मुस्लिम महिलाओं की तरफ से उठाया जाता है, और वो मांग करती हैं कि हमारी दुर्दशा के लिए भी सरकार चिंता करे और इसके लिए भी कानून बनाए, ताकि आने वाले समय में मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्दशा है उसमें सुधार आए। और आपको बताएं, सबको उम्मीद अगर है तो मोदी जी और योगी जी से है। मुसलमानों ने, जो महिला हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, उन लोगों ने इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत किया है, योगी जी की तारीफ की है, और योगी जी की तारीफ में उत्तर प्रदेश की महिलाएं पहले से ही गदगद हैं कि उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भी योगी जी ने बहुत अच्छे कानून बनाए। अब देखना है कि इस एक्ट का, जनसंख्या नियंत्रण का, जो लोग मांग कर रहे थे उन्होंने स्वागत किया है, आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। वंदे मातरम।